नमस्कार, मैं आपका दोस्त आपका भाई सुशील मिश्रा। मैं एक ऐसे लोकेशन में खड़ा हूं जो अपनी पहचान बताने का मोहताज नहीं है। मैं खड़ा हूं दिल्ली के द्वारका में। दिल्ली के द्वारका का एक कमर्शियल एरिया आ जाता है मटियाला, जिसको बोलते हैं मटियाला इंसेक्शन। यहाँ पे भी मैं आपके लिए बहुत हाई क्वालिटी का भी कंस्ट्रक्शन लाया हूँ और लोकेशन बहुत ही लाजमी है, बहुत ही बढ़िया है। अगर लोकेशन की मैं रही बात करूं तो DPS यानी द्वारका पब्लिक स्कूल ओनली 400 मीटर्स के डिस्टेंस पे मिल जाता है। ध्यान से सुने, 400 मीटर से 450 मीटर होने वाला नहीं है। द्वारका सेक्टर 3 DPS ओनली 450 मीटर स्क्वायर टोटल डिस्टेंस। और रही बात अगर मैं फ्रंट रोड की बात करूं, अभी आप लोगों के स्पेशली तुड़वा के इसको बनवाया जा रहा है। RCC रोड बन रहा है, ये अभी काम चल रहा है। राउंड फिगर 20 फीट का रोड है, ये बिल्कुल कंप्लीट 20 फीट का रोड है। और कनेक्टिविटी की बात करूं तो आप सामने देख रहे होंगे एक MCD स्कूल दिख रहा है, बस वहां से लेफ्ट टक्कर लेते ही द्वारका बिल्कुल आपके नियर हो जाता है। मैं बिल्डिंग की बात करूं, दिस बिल्डिंग इज 500 स्क्वायर यार्ड यानी 500 गज की ये बिल्डिंग है। 2 साइड ओपन है। सेम जो रोड आपका फ्रंट में है वही रोड आपके बैक में भी मिल जाता है। मैं दोनों तरफ की रोड दिखा देता हूँ। हाल फिलहाल बिल्कुल टाइल के साथ कवर और MS रेलिंग के साथ ये आपके फ्लैट्स तैयार कर दिए गए हैं। 3 BHK के फ्लैट्स हैं, बहुत ही रिजनेबल प्राइस है। यू कांट बिलीव इट। 3 BHK फ्लैट द्वारका के नियर वियर छोड़ो, बिल्कुल द्वारका समझ लो, मटियाला द्वारका में ही आता है। और जो प्राइस की मैं बात करूं, अराउंड फिगर 37-38 लाख रुपीस में आपको फ्लैट्स मिल जाते हैं। ध्यान से सुने, 37-38 लाख रुपए में आपके लिए मैं 3 BHK का फ्लैट लाया हूं और ओवरऑल फ्लैट भी दिखाऊंगा। अब सबसे बड़ी बात, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन अगर आप समझते हैं, देखना चाहते हैं तो बिल्कुल समझें। ये आपका RCC रोड हो जाता है और मैं करीब 2.5 फीट ऊपर या 3 फीट ऊपर हमारी ज़मीन से बिल्डिंग हो जाती है। इन फ्यूचर अगर ये रोड तोड़ा भी जाता है, आगे फिर से भी बनाया जाता है, तो हमारे बिल्डिंग से करीब 2-2.25 फीट नीचे करीब 50-60 साल तक तो ये रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात, 500 गज की बिल्डिंग है। एक अच्छी खासी सोसाइटी तैयार की जा रही है, एक अच्छा खासा प्लान लेके चल रहे हैं और बहुत ठीक ठाक नक्शा भी है और काफ़ी अच्छा लोकेशन भी है। चलिए मैं आपको साथ के साथ पार्किंग भी दिखाता हूँ। दिस वन इज अ पार्किंग स्पेस। अब 500 गज की बिल्डिंग है, बीच में कोई कुछ भी नहीं है, बोथ साइड गेट लगे हुए हैं। अगर मैं गेट की बात करूं, देखो नीचे आप देखेंगे बिल्कुल कोटा से तैयार किया गया है, बहुत ही जेन्युइन काम किया गया है। दिस इज द MS डोर। एक MS डोर आपके लिए यहाँ लगा दिया गया है, दूसरा यहाँ लगा दिया गया है, 2 पीछे भी लगाए गए हैं। आइए मैं आपको 2 पीछे भी दिखाता हूँ। एक बार गेट खोलना, पीछे भी दिखाना। 2 बिल्कुल आप देख रहे होंगे, पीछे भी गेट लगा दिए गए हैं और बीच में एक 500 गज की बिल्डिंग में, आइए 500 गज की बिल्डिंग में एक हम यहाँ दरवाज़ा लगा दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं आपके पार्ट्स, ताकि फैमिलीज बहुत हो जाती हैं, गाड़ी वाड़ी का इशू ना बने कल को इन फ्यूचर। ये अगेन अभी इसमें हमने लाइट जलाई नहीं है, सॉरी, लाइट इज नॉट वर्किंग। ये अगेन पूरा ये 250 गज का ये भी मिल जाता है। 250 गज की 2 बिल्डिंग है, 250 इधर है, 250 उधर है। इसमें भी देखेंगे तो 2 गेट उधर है, 2 गेट इधर है। तो यानी ये बिल्डिंग 8 फ्लैट के साथ बिल्कुल तैयार मिल जाता है आपको। 2 साइड सेम उतना ही चौड़ा रोड है, जितना चौड़ा रोड आपको मैंने वो दिखाया था उतना ही चौड़ा रोड। आइए मैं आपको इसके पीछे वाला भी दिखाता हूँ। अब पीछे क्या बोलूँ, आगे क्या बोलूँ, रोड तो सेम है। वहाँ से लेके बिल्कुल इसका जो मत्था है करीब अराउंड फिगर 100 फीट का मत्था होगा। 100 फीट है, 500 गज है बिल्डिंग, तो बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। आइए जो वाटर की बात करूं, दिल्ली जल बोर्ड की अगर मैं बात करूं, तो ये आपको ये इनलेट कनेक्शन यहाँ दे दिया गया है। अब आपको इसमें मोटर कनेक्ट करके यहाँ से एंगल वॉल घुमाना है, सीधा टंकी में जाएगा। अगर इनकेस आप समरसेबल यूज़ करते हैं
तो आपको छत पे जाने की बार बार ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से अपना एंगल वॉल सीधा कर देते हैं तो अब आपके समरसेबल का पानी यानी ज़मीन का भी पानी आपके ऊपर फ्लैट में चढ़ता जाएगा। लिफ्ट देख रहे होंगे 4% लिफ्ट लग रही है, अभी लगा नहीं है, काम चालू है, काम चल रहा है। आइए मैं आपको साथ साथ स्टेयरकेस भी दिखाता हूँ। स्टेयरकेस भी 3-3.25 फीट का है, डबल मोल्डिंग के साथ है। मैं बार बार डबल मोल्डिंग दिखाता हूँ, इनके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। मैं काफ़ी वीडियो में समझा चुका हूँ कि डबल मोल्डिंग रहने से ये होता है अगर मैं कल कुछ सिलेंडर भारी चीज़ लेके चढ़ रहा हूँ तो टूटे ना ताकि। और सबसे बड़ी बात, ये आपका एक कॉमन एरिया मिल जाता है। कॉमन एरिया भी अच्छा है, ठीक ठाक साइज़ है, ताकि आपको हौस पौश ना फील हो। कल को आप लिफ्ट से उतरते हैं, अपने फ्लैट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको तकलीफ ना हो। एक फ्लैट ये मिल जाता है और एक फ्लैट हमारे राइट साइड में मिल जाता है, लेफ्ट एंड राइट है। आइए, ये बिल्कुल तैयार है, मैं आपको यही फ्लैट दिखा देता हूँ। अभी वो उसमें काम चल रहा है। दिस इज़ द 3 BHK फ्लैट और काफ़ी बढ़िया काम किया गया है, काम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हमेशा काम पे हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं कि बहुत सही काम किया जाए। दिस इज़ द 70 स्क्वायर यार्ड, लमसम 70 गज का ये फ्लैट मिल जाता है। 3 BHK है, कवरेज एरिया थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, काफ़ी बढ़िया बनाया गया है। मैंने आपको बताया अगर 37-38 लाख रुपए आपका बजट है, 3 BHK, गाड़ी पार्किंग द्वारका की नियर चाहिए, पैसा कम है, थोड़ा सा बजट का इशू है, परिवार कुछ अभी इतना सपोर्टेबल नहीं चल पा रहा है, खुद अपने इन्वेस्टमेंट करके खुद आप खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। एक 5 सीटर सोफ़ा रखा हुआ है आपके सामने। मैंने जैसे कि बताया कि दिस इज़ द 70 स्क्वायर यार्ड फ्लैट, तो काफ़ी बढ़िया, तब भी काफ़ी अच्छा स्पेस निकाला गया है। ओपन किचन, मॉड्यूलर किचन, स्टैंडिंग किचन बना दिया गया है। कैमरामैन को बोलूँगा मैं आपको नीचे से दिखाएंगे, देखेंगे एक बिल्कुल एक पिलर पे किचन तैयार कर दिया गया है। इससे क्या है कि इन फ्यूचर आपको टर्माइट की प्रॉब्लम नहीं आती। हमारी माताएं बहनें यहाँ से बैठ के झाड़ू करके अपना ये सारी नीचे की गंदगी निकाल लेती हैं। तो प्रॉपर एसएस में तैयार किया गया है किचन आपका, स्टेनलेस स्टील बास्केट में है और काफ़ी अच्छा लुक भी दे रहा है और बोथ साइड लेमिनेटेड है। तो यहाँ पे आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम रहने वाली नहीं है। इन फ्यूचर आप लॉन्ग टाइम यूज़ करते हैं, किचन विचन में दिक्कत ही आती है अगर जो ज़मीन से होता है बिल्कुल, तो बाद में कुछ टर्माइट्स के इशू आते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं मिलने वाली है। बोथ साइड लेमिनेटेड है किचन, काफ़ी ठीक ठाक है, लाइटिंग वगैरह भी अच्छी है। और आप देख ही रहे हैं, एक आपको यहाँ पे चिमनी भी लगा के दे दिया गया है, एग्जॉस्ट यहीं से हो जाना है, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। आइए मैं आपको इसी के साथ साथ फर्स्ट बेडरूम, मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। दिस वन इज़ योर फर्स्ट मास्टर बेडरूम। आप देखेंगे साइज़ भी ठीक ठाक है, 6x6 का बेड लगने के बावजूद भी रूम का भी साइज़ ठीक है। मैंने पहले ही बताया 70 स्क्वायर यार्ड में अगर आप 3 BHK देख रहे हैं, बजट अपने हिसाब से देख रहे हैं 37-38 लाख रुपीज़ में, तो आप हर चीज़ को समझ के देखिएगा। अब 70 गज को अगर आप 100 गज से तुलना करेंगे तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, और मैं वो चीज़ पॉसिबिलिटीज़ आपको दे भी नहीं पाऊँगा। फ्लश डोर है, काफ़ी अच्छे दरवाजे लगे हैं, सरेंडर लॉक के साथ सारे लगे हुए हैं। हाइट ओवरऑल काफ़ी अच्छी है, फॉल सीलिंग भी बहुत बढ़िया कंप्लीट फॉल सीलिंग की गई है। आप ये देखेंगे दिस इज़ योर अटैच वॉशरूम, यहाँ भी काफ़ी ठीक ठाक साइज़ है, कोटो का वॉश बेसिन यूज़ किया गया है। अच्छा, सारी सीट वीट बढ़िया लगाई गई है, शार्पी पैनल भी ऊपर है, फुल कंप्लीट टाइल के साथ है। इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए ये प्रॉपर वेंटिलेशन दे दी गई है। अगर आप ग्लास को ओपन कर देते हैं, मॉस्किटो जाली लगी हुई है, तो आपको एयर बिल्कुल शुद्ध एयर मिलता रहेगा। यहाँ पे अभी पॉपुलेशन भी बहुत कम है, काफ़ी अच्छा है, खाली है, नीट एंड क्लीन है और जस्ट नियर द्वारका है। द्वारका में अगर मैं 3 BHK लेने जाता हूँ या आप लेने जाते हैं या मैं आपको देने जाता हूँ तो अराउंड फिगर 1 CR से नीचे बात नहीं होता उधर। तो ये तो हम तो 1 CR का 1/3 भी आसानी से नहीं ले पा रहे हैं। तो आप देखेंगे आपके सामने सारी चीज़ें हैं, सारी सुविधाएं हैं। और रही बात, इसमें भी देखो वार्डरोब तैयार कर दिया गया है। काम को अगर 3 BHK ले रहे हैं फ्लैट, चाहे जैसा भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो फैमिली तो लाजमी है 3 BHK में बड़ी हो जानी है, तो स्पेस का भी प्रॉपर ध्यान दिया गया है। बैकग्राउंड
बैक वॉल भी काफ़ी अच्छा वुडन में तैयार किया गया है, काफ़ी अच्छा है। टाइल वर्क है, वुडन वर्क में बहुत बढ़िया अच्छा काम किया गया है। 2x4 की टाइलें लगाई गई हैं, ग्रुप के साथ ग्रुप कटिंग में लगाई गई हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको इन फ्यूचर दिक्कत आने वाली नहीं है। दिस इज़ द ग्रुपिंग टाइल। टाइल को जब हम ग्रुप कर देते हैं तो इन फ्यूचर कभी एयर बनने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो टाइल क्रैक नहीं करता, वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारी खासियत हैं इनकी। अगर आप कंस्ट्रक्शन समझते हैं, ये भी टीवी पैनल भी दे दिया गया है, दोनों ड्रॉर के साथ है। एक ठीक ठाक स्पेसियस टीवी पैनल है। आई थिंक आप 40-42 इंच की टीवी लगाते हैं तो वेल एंड गुड। और साथ साथ एक बढ़िया सा आपको बालकनी दे दी गई है, MS ग्रिल के साथ है। आइए मैं आपको बालकनी दिखाता हूँ। अभी तो फिलहाल इसमें वायर आ रहा है सामने, बट ये अप एंड डाउन हो जाता है। तो दिस इज़ द अपर ग्राउंड फ्लोर, दिस इज़ द सिंपल ऑल्सो। आप देखेंगे गली में आपको जैसे कि पहले दिखाई चुका हूँ, काफ़ी अच्छा क्लीन एरिया है, कहीं कोई रस नहीं है इधर। आपने आकाश हॉस्पिटल देखा होगा, आकाश हॉस्पिटल से थोड़ा सा आगे आते हैं तो DPS का रोड मिल जाता है, द्वारका सेक्टर 3 का। जैसे मुड़ते हैं वहाँ से हार्डली मुश्किल से मुश्किल 400-450 मीटर के डिस्टेंस पे आपको फ्लैट मिल जाता है। लोकेशन अच्छा है, लोकेलिटी भी अच्छी है। जैसे कि मैंने दोनों बेडरूम आपको दिखा दिए। फ्रंट जो मास्टर बेडरूम था और दिस इज़ द सेकंड जिसके साथ बालकनी अटैच थी। टीवी पैनल यहाँ भी था, सॉरी मैं दिखाना भूल गया था, आइए मैं दिखा देता हूँ। दिस वन इज़ द टीवी पैनल, बिल्कुल कॉम्बिनेशन के साथ काम किया गया है। बैक वॉल, अगर बेड की बैक वॉल तैयार की गई है इस कलर में, तो सेम उसी के पैटर्न में आपका टीवी पैनल तैयार किया गया है। रियो हैवेल्स का फ़ैन लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा हैवेल्स का फ़ैन, रियो ब्रांड काफ़ी अच्छा माना जाता है। ओवरऑल काफ़ी बढ़िया काम किया गया है। वेंटिलेशन की आपको कहीं दिक्कत रहने वाली नहीं है। एक बिल्कुल एक एंटीक सा आइटम इंटीरियर करके तैयार किया गया है। किचन को इस हिसाब से पार्टीशन भी मिल जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। आइए, दिस इज़ द थर्ड योर बेडरूम ऑल्सो। बिल्कुल साइज़ अगर मैं रूम की बात करूँगा तो मैं पहले से ही बता देना चाहता हूँ, बाद में अब ये मत सोचिएगा। अराउंड फिगर 10x10 के कमरे तैयार किए गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, 10x10, 10x10, 10x11 के रूम है, बहुत बड़ा नहीं है। आप सोच के आओ कुछ, मैं दिखाऊं कुछ तो भड़क जाओ मेरे ऊपर, तो मुझे थोड़ा सा वो चीटबाजी पसंद नहीं है। आप देखेंगे 10x10 के रूम हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है। हवाई बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 6x6 का बेड लगता है, इधर कुछ एरिया बचता है। 2-2 फीट के हमने आपको वार्डरोब तैयार कर दिया। लाजमी है 10x9, 10x10, 10x9, 10x10 के रूम है। हाँ, लेंटर की हाइट भी बहुत अच्छी है। रियो हैवेल्स के फ़ैन लगे हुए हैं और ये आप देखेंगे बिल्कुल बहुत जिस कलर में आपकी वार्डरोब तैयार की गई है उसी कलर में आपका बेड हेड भी तैयार किया गया है। एक बढ़िया आपका सुंदर सा बेड इंतज़ार कर रहा है, तो काम में कोई कमी नहीं है। लोकेशन समझा दिया, प्राइस मैंने बार बार बता दिया कि 37-38 लाख रुपए का है, 37-38 लाख रुपए का है। तो 37-38 लाख रुपए का, सॉरी 37-38 लाख रुपए का इसलिए कि सामान के साथ बोलते हो तो कुछ होता है, फिर ये कुछ होता है। मैं लमसम आपको एक रेट दे दिया है। आओगे आप, हमारी फैमिली हो, लड़ जाते हो आप लोग, बड़ा प्यार है आप लोगों का, तो कहीं ना कहीं मुझे तो कम ज़्यादा करना ही पड़ता है भैया। तो पहले ही मैं थोड़ा सा एक फ्लैक्सीबल अमाउंट दे दूँ आपको। ये दिस वन इज़ द सरेंडर लॉक ऑल्सो। बार बार ये आपको चिटकनी फिटकनी यूज़ करने की जरूरत नहीं, यहीं से आपने लॉक कर दिया और अब आपको खोलना है तो आपने ऐसे खोल लिया। ओवरऑल फ्लैट बहुत बढ़िया है, लोकेशन बढ़िया है और सबसे बड़ी बात हमारा बजट बहुत मायने रखता है। अटैच वॉशरूम तो बेडरूम का दिखा दिया था, दिस इज़ द योर कॉमन वॉशरूम ऑल्सो। ये भी काफ़ी ठीक ठाक साइज़ है। वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान दिया गया है। यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन लगा दिया जाएगा आपके लिए और दिस इज़ द ऑलरेडी सीट ऑल इधर हो गया एंड वॉश बेसिन ये रहा एंड शावर एरिया इस साइड में आपका लगा दिया गया है। तो ठीक ठाक साइज़ है, अच्छा साइज़ है। 70 गज का जो फ्लैट 3 BHK बनाया जा रहा है वो बढ़िया बनाया गया है। जैसा हम स्पेस निकाल सकते थे हमने वैसा निकाला है। आपका बजट अगर इतना है तो आप ये आइए और बिल्कुल आसानी से ले जाइए हमसे। बजट आपका 55-60 लाख का है वो भी दूंगा, बजट आपका करोड़ रुपए का वहाँ भी फ्लैट दूंगा, बजट आपका 2-2.5 करोड़ रुपए का है तो मैं आपके लिए वहाँ से भी फ्लैट निकाल के दे दूंगा। तो मैं हर परिवार के साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ, जिनकी जो बजटेड फैमिली हैं, जो बहुत ठीक ठाक है, जो बहुत ज़्यादा हाइयर हैं, तो मैं सबके लिए सामर्थ्य हूँ, सबकी सेवा करना चाहता हूँ। और मैं अभी इसी बात पे आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ
इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब बहुत बढ़िया है। पानी का दिल्ली जल बोर्ड का सुबह शाम टाइम पानी है। और जैसे कि मैंने आपको समरसेबल का जो ज़मीन का ग्राउंड लेवल वाटर है वो भी बहुत बढ़िया है, खारा नहीं है, पानी बहुत अच्छा है, मीठा पानी है। आप आरओ लगा के स्पेशली पी सकते हैं। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सुशील मिश्रा। जय गुरु जी, जय हो।